Hi, I am Sayyid Rashid from Ahle Bayt High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahle Bayt High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 9th Physics Chemistry Floating Body, and in this chapter we will going to learn like activity number 6 and activity number 7. And in activity number 6 we have one thing like observing the upward force of liquid, and activity number 7 we have observing एयर प्रेशर। जैसा कि आप जानते हैं मैं सैयद राशिद हूँ। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स की एक्टिविटी नंबर 6 करेंगे। ओके, लिसन केयरफुली। ऑब्जर्विंग द अपवर्ड फोर्स ऑफ लिक्विड, टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, पुट द कैप ऑन इट टाइटली, प्लेस द बॉटल इन अ बकेट ऑफ वाटर, द बॉटल विल फ्लोट, पुश द बॉटल इनटू द वाटर बाय योर हैंड एज शोन इन द फिगर 5। तो सब में पहले क्या करना है, एक आपको एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल लेना है, लेके एक बकेट पानी के अंदर रखना है। तो फर्स्ट आप इनिशियली देखेंगे जो पानी रहता है ना, पानी के ऊपर वो बॉटल फ्लोट होता है। फिर आप आपके हैंड के फोर्स से इसको क्या करिए, नीचे की तरफ दबा दीजिए, जैसा आपको डायग्राम में दिखाया गया। डायग्राम अभी मैं थोड़ी ही सेकंड्स के बाद लगाऊंगा। आगे क्या होता है देखिए। डू यू फील एन अपवर्ड फोर्स, जब आप अपने हाथ से दबा दिया था वो बॉटल को, कुछ आपको अपवर्ड फोर्स महसूस हुआ। ट्राई टू पुश इट फर्दर डाउन, उसको और ज़्यादा आप पुश करने की कोशिश कीजिए। डू यू फील एनी इंक्रीज इन द अपवर्ड थ्रस्ट, अब आपको उसका जो अपवर्ड फोर्स है और इंक्रीज हो जैसा दिखता। इनफैक्ट द अपवर्ड फोर्स ऑफ एन वाटर कीप्स ऑन इंक्रीज एज यू ट्राई टू पुश द बॉटल डाउन। नाउ रिलीज द बॉटल एंड ऑब्जर्व हाउ इट्स बॉम्ब्स बैक टू द सरफेस ऑफ वाटर। सो द अपवर्ड फोर्स ऑफ वाटर इज रियल ऑब्जर्वेबल फोर्स, दैट इज बायोएंस. This force acting one unit area on the surface of an object water is called static pressure of the water. अब क्या करिए, जैसा आप डीप करते जाएंगे आपका हैंड का जो फोर्स है वो बढ़ते बढ़ते जाता है। जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो सडनली वो पानी के अंदर से सरफेस पे आ जाता वाटर की। तो इस टाइप के जो फोर्स है, जो वाटर के अंदर एक अपवर्ड फोर्स प्रेजेंट रहता, उस टाइप के फोर्स को हम एक नाम दिया गया है। वो फोर्स का नाम है बायोएंस। अब मैं आपको यहाँ पे लिखा के बताता हूँ, BUOYANCY। तो ये फोर्स है बायोएंसी, NCY, बायोएंसी हम इसको पढ़ते। तो ये जो फोर्स होता है वो एक्टिंग करता वन ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, एक एक यूनिट एरिया के ऊपर सरफेस की एक्टिंग करता है। अब आपको एक्टिविटी नंबर 6 बोला, ऑब्जर्विंग द अपवर्ड फोर्स बोला है, तो आप अपने ओन से बना के जो मैं बोला था वो लिख सकते। एक्टिविटी नंबर 7, ऑब्जर्विंग एयर प्रेशर, एयर का प्रेशर ऑब्जर्व करेंगे। टेक अ ग्लास टेम्बल, स्टिक सम कॉटन एट द बॉटम ऑफ इट, इमर्स इट इनवर्सली इन द वाटर अप टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर एज शोन इन द फिगर। अब आपको करना क्या है, एक छोटी सी कांच की गिलास ले लीजिए, उसके जो बॉटम है, बॉटम के अंदर रुई को स्टिक यानी चिपका दीजिए कोई ग्लू से। चिपकाने के बाद उसको क्या करिए, कंटेनर जो भरे हुई बागीट रहती है उसके अंदर इनवर्सली आपको ऐसा डुबाना है। Take out the tumble from the water. Is the cotton attached to its bottom wet? Why? This is due to the force of air which is applied on water by the air present in the tumble and stop water from entering the tumble. This force on unit area of water is pressure of air. यहाँ पे होता क्या है, जब भी आप इन्वर्टली इसको डीप करेंगे वो जो ग्लास को, उन्हें सीधा सीधा नीचे की तरफ चले जाएगी और पानी को ग्लास के अंदर आने नहीं देती। तो इस टाइप के प्रेशर को आप एयर प्रेशर कहते हैं। नाउ आई विल गोइंग टू पुट लाइक एक्टिविटी नंबर 6, एक्टिविटी नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन विद डायग्राम। डायग्राम के साथ ये दो एक्टिविटीज आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ ताकि आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। नाउ द टाइम टू सी एट स्क्रीन। Hope you have see the activity number 6 and activity number 7. In activity number 8 we will going to measure. Okay, let us measure the force of बायोएंस। that means जो हमारे पास जो फोर्स आया था उसको हम मेज़र करने का ट्राई करेंगे। ओके, जो फोर्स ऑफ बायोएंस है वो किस तरीके से रहता है। लेट अस मेजर दी फोर्स, FORC, फोर्स ऑफ बायोएंस। बायोएंस फोर्स इज नथिंग बट जो आपको यानी कि अपवर्ड फोर्स रहता है वाटर, उससे कहते हैं। ठीक है, सस्पेंड अ स्टोन फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस, नोट द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, द रीडिंग गिव्स द वेट ऑफ द स्टोन, टेक अ बीकर हाफ फिल विथ वाटर, नाउ इमर्स द स्टोन इन द वाटर, नोट द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस गिव्स द वेट ऑफ
immerse stone. Do you notice any change in the weight of the stone before and after its immerse in water? You may notice that the stone when immersed appears to lose some weight. अब यहाँ पे करना क्या है, एक स्प्रिंग बैलेंस लेना है। स्प्रिंग बैलेंस के अंदर स्टोन को, ठीक है, STON स्टोन का वेट कर लीजिए, ठीक है, जो भी वेट था आपको। केस 1 हो गया ये फर्स्ट। सेकंड क्या कीजिए, इसी स्टोन को क्या कीजिए, पानी के अंदर, वाटर के अंदर इमर्स करना है, यानी कि डुबाना है। फिर सेकंड उसका वेट करना है, अगेन आपको वेट करना है। तो आपको सेकंड केस में लगेगा कि जो स्टोन होता है ना, वो अपना जो है वेट लॉस कर लिया। तो वाई डज द स्टोन लूज वेट व्हेन इट्स इमर्स, यानी कि उसका वेट कम कई को हो गया जब भी उन्हें पानी के अंदर डूब गया है। The immersed stone appear to lose weight because the force of buoyancy exerted on the stone by the water in the upward direction serve to reduce the force of gravity. Thus, the apparent loss of weight must be equal to the force of buoyancy acting on the immersed stone. We can measure the force of buoyancy exerted by a liquid by measuring the apparent loss of weight of an object immersed in that liquid. You will notice that in every case an immersed object appears to lose वेट। जितना पहले अगर समझिए, अगर मेरे को स्टोन का वेट था पहले मेरे पास 50 ग्राम था, ठीक है। नेक्स्ट केस में मेरे पास जो स्टोन का वेट है वो 25 ग्राम्स हो गया। तो अब मेरे को फोर्स ऑफ बायोंस कैसा निकालना, 50 माइनस 25, तो मेरे को आंसर आ जाएगा 25 ग्राम्स। तो जो बायोंस फोर्स है वो आपको 25 के आसपास रहेगा, इस तरीके से। तो ये सिंपल एक्टिविटी ही आप घर में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 9। इस एक्टिविटी 9 में हम क्या कर रहे हैं, मेजरिंग द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द इमर्स्ड स्टोन। जो स्टोन हमने डुबाया था तो वो स्टोन का वेट कितना है हम देख रहे हैं। मेजरिंग द वेट ऑफ वाटर, यानी जो पानी, हम एक स्टोन को पानी में डाल दिए, वो पानी बाहर की तरफ निकल के आ गया, वो पानी कलेक्ट करके वो पानी, वो वाटर का वेट और स्टोन का वेट कंपेयर करके देखेंगे। तो ये एक्टिविटी वैसे तो मैं आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ, लेकिन अब उसका कंक्लूजन देखिए। करना क्या है, अपने को एक वाटर कंटेनर ले लेते हैं आप, ठीक है। वाटर कंटेनर के अंदर आपको स्टोन को डाल देते, तो स्टोन को ऐसा डालते, यहाँ पे आपको बिल्कुल एक आउटलेट रहता है पानी निकलने का। जैसा ही आप स्टोन डालेंगे तो यहाँ पे पानी के ड्रॉप्स कुछ होंगे, तो ये एक और एक कंटेनर में आप कलेक्ट कर लेते हो। ये स्टोन का वेट और ये जो पानी आपको बचा था वाटर, इन दोनों का वेट आप कैलकुलेट करोगे। तो एज पर आवर फिजिक्स ये दोनों का वेट बिल्कुल इक्वल रहेगा, यानी कि जितना, यानी कि स्टोन पानी के अंदर डूबा है उतना पानी डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी बाहर की तरफ। डिस्प्लेस यानी हटने को कहते हैं। हम यहाँ पे आउटलेट रख दिए तो वो बाहर आ गया, अगर हम आउटलेट नहीं रखेंगे तो पानी का लेवल बढ़ जाता था, ऊपर की तरफ आता था। तो ये प्रिंसिपल एक्चुअली एक प्रिंसिपल भी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल नाम का। ये आर्किमिडीज साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था इस प्रिंसिपल को। तो ये जो प्रिंसिपल है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके 9th क्लास को लेके। और आर्किमिडीज बहुत ज़्यादा मेहनत करे थे इस प्रिंसिपल को लेके, और उन्होंने फाइनली कंक्लूड किया था कि हम जब पानी में कोई चीज़ डूबती है, जितना वेट वो यानी ऑब्जेक्ट का रहता उतना ही वाटर बाहर की तरफ डिस्प्लेस होगा। तो अभी मैं आपको एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, उसके बाद एक पास्कल नाम का प्रिंसिपल है। दिस प्रिंसिपल्स अगेन इट विल कम इन आवर लाइक फॉर कमिंग क्लासेस। आने वाले क्लासेस में आपको अगेन इस टाइप के प्रिंसिपल्स आते हैं, नहीं बोल के नहीं। तो अभी मैं क्या करूँगा, आपको एक्टिविटी नंबर 9 आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ, साथ ही साथ आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड पास्कल प्रिंसिपल भी आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ। आपको ये चीज़ें लिख लेना है और याद कर लेना है। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। Hope you have seen the Archimedes principle, Pascal principle as well as activity number 9। आपने ये 3 चीज़ें देख ली होगी। जैसे आर्किमिडिक प्रिंसिपल जो मैं अभी बोला था वही है कि अगर कोई चीज़, अगर यानी कि मैं खुद पढ़ के आपको समझा भी देता हूँ जो मैं आपको स्क्रीन पे लगाया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज इमर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट है इमर्स हो रहा इन ए फ्लूइड के अंदर, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स ऑफ बायोवेंसी, इन्हें एक अपवर्ड फोर्स ऑफ बायोवेंसी एक्सपीरियंस करता इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द इमर्सिंग पोर्शन।
जितना आप डूबे उतना जितना ज़्यादा लिक्विड निकला उतना आपको फोर्स होगा। ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। पास्कल प्रिंसिपल क्या कहता है? पास्कल प्रिंसिपल स्टेट दैट एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू अ एनक्लोज्ड बॉडी ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इनटू ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द फ्लूइड वॉल्यूम एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेजिल। यानी कि अब सपोज अगर एक मेरे पास यहाँ पे एक वेजिल बना लिया हूँ मैं, ठीक है, कुछ इस तरीके के एक वेजिल है मेरे पास, तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक लिक्विड को पूरा फिल कर दे रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर डालूंगा तो ये पूरा पोर्शन उसको प्रेशर एक्सपीरियंस करता, ये पास्कल प्रिंसिपल कहते हैं। तो पास्कल प्रिंसिपल और आर्किमिडीज प्रिंसिपल जैसा ऑलरेडी आप स्क्रीन पे देख लिए हैं, आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए और लिख लीजिए। तो ये हमारा यानी कि एक 8th लेसन जो फ्लोटिंग बॉडी है पूरा कंप्लीट हो गया है। एज आई एम सजेस्टिंग यू, दिस इज़ अ लेसन विच इज़ रिलेटेड मोरली अबाउट द प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स में बहुत ज़्यादा आपको समझने आता है ये लेसन। कई सारे एक्टिविटीज़, डेंसिटीज़, रिलेटिव डेंसिटी को लेके हम करे हैं, तो वो चीज़ें अगर आप घर पे करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। तो वो आप करिए ताकि आपको समझने आ सकते। लेकिन फाइनल कंक्लूजन फ्लोटिंग बॉडी को लेके मैं ये देना चाहूँगा, कौन सी भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट होना है यानी कि वाटर के अंदर, तो उसकी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है 1 से कम होना चाहिए, पहला केस। और दूसरा केस उसका जो शेप है ना, शेप कुछ यानी कि फ्लैटन, यानी कि जितना, जैसा कि अब आयरन है, आयरन की, एल्यूमिनियम की अगर आप बात करें, एल्यूमिनियम का अगर आप पीस लेके आके डाल दिए तो वो बिल्कुल सिंक हो जाएगा। अगर वो एल्यूमिनियम को बॉल जैसा शेप बनाएंगे तो वो यानी कि फ्लोट होता। तो 2 चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करते, यानी कि आपको डेंसिटी एज वेल एज शेप। That's all about our today's session and today's class. We will going to continue our class 9 physics in our next session. You are watching Ahlebaid High School and Junior College YouTube channel.